इलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की जी फ़ारग कर दी गई है। बिल्कुल रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर और उसकी वजह ये है कि जी माइक हाइज़न और जो ये सिलेक्शन कमेटी है, इनके अंदर कोई तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। आपको पता होगा कि एक सोशल मीडिया में खबर निकल कर आई थी कि जी ये जो 3 प्लेयर हैं, ये तो माइक हाइज़न ने चेंज किए। हमने तो हैदर को भी खिलाया था सुफियान को भी खिलाया था, अब्बास फ़रीदी को भी खिलाया था। उसके मुतबादिल माइक हाइज़न ने कुछ चेंजेज़ की थी, जिसके बाद खबर आई कि जी ये सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं है। ये माइक हाइज़न जो हेड कोच है, अपने आप को बहुत बेहतर हेड कोच समझते हैं, ये उन्होंने एक मामला तय किया। अब ये हालात ये है कि मुझे लगता है कि माइक हाइज़न का कंट्रोल बहुत तगड़ा आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इस बंदे ने 22 प्लेयर का कैंप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इकट्ठा किया है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस कह लें। उसमें ये आकब जुवैद को भी बुलाकर कुछ बता रहा है, बाबर आज़म को भी बुलाकर कुछ बता रहा है। बहुत से प्लेयर्स को इसने इकट्ठा किया, हर किसी को किसी का काम बता रहा है। यानी कि माइक हाइज़न की जो पोजीशन है इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आकब जुवैद भी उसके सामने कुछ नहीं सकता, जो मुझे नज़र आया है। और जहाँ तक ये 22 प्लेयर की बात है, जिसमें शहीन भी आ रहा है, रिज़वान भी आ रहा है, बाबर भी आ रहा है और खबरें चल दी कि जी ये भी उस कैंप में मौजूद हैं, बहुत हार्ड वर्क हो रहा है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं हो रहा। उसने सबको बिठाया, सबको बिठाकर उसकी पोज़ीशनें बताई हैं। अपने जिस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करना था, चाहे वो टी20 हो, ओडीआई हो, कि उनका टेस्ट इसके अंडर नहीं है, तो इसका ज़्यादा फ़ोकस व्हाइट बॉल की तरफ है। तो मेरे ख़्याल में कहीं न कहीं माइक हाइज़न का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है। क्योंकि अगर वो बंदा 22 प्लेयर बुलाकर उन्हें बता रहा है कि उनका रोल क्या है और आकब जुवैद को ये बता रहा है हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या चाहिए या नेशनल क्रिकेट अकेडमी से क्या चाहिए, तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं न कहीं अगर पावर सिर्फ़ एक बंदे के हाथ में आए, जैसे कि पहले आकब जुवैद के हाथ में थी, ये सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी था, ये हेड कोच भी था, तो ये बहुत ज़्यादा ना नुकसान दिया पाकिस्तान को। अब ये नुकसान ये माइक हाइज़न कहीं न कहीं देगा। देखिए, इस सिलेक्शन कमेटी को तो फ़ारग बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, जिसमें अलीम डार था, अज़हर अली था, असद शफ़ीक था, उनका ना उनका कुछ ख़ासा रोल तो नहीं था सिलेक्शन कमेटी के अंदर। अब जो मेरे ख़्याल में टीम सेलेक्ट की जाएगी, वो कहीं न कहीं माइक हाइज़न के अंडर ही सेलेक्ट की जाएगी और कहीं न कहीं उसके साथ जो तालमेल वाले लोग हैं, उन्हें शामिल किया जाएगा। लेकिन मुझे अफ़सोस सबसे ज़्यादा असद शफ़ीक के लिए अच्छी भली रोज़ी-रोटी लगी हुई थी, इतने सालों से मौज उठा रहा था, लेकिन अचानक से घर जाना पड़ा। इसके अलावा अलीम दार, अज़हर अली, वो तो इसी साल आए थे। बहरहाल ये बहुत अच्छा टर्न है पीसीबी का हो या माइक हाइज़न का कि इन लोगों को रिमूव करना बहुत ज़रूरी था और रिमूव भी कर दिया गया। 22 प्लेयर का कैंप भी लगा लिया गया। उसके अलावा उसने आकब जुवैद से भी मुलाकात कर ली, बाबर आज़म से भी मुलाकात कर ली। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो बाबर आज़म रिज़वान शहीन को कहेगा कि आप टी20 को छोड़ो, आप ओडीआई की तरफ ध्यान दो। पहले तो मेरे ख़्याल में इन्हें टी20 में वो रखने के लिए तैयार नहीं है और जहाँ तक बुलाने की बात है, ये भी कहा जा रहा है कि इनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने हैं, जो कि आपको पता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट अभी निकल के आने हैं सब प्लेयर्स की, इनकी सैलरीज़ लगनी है। तो उस बेस पर इन्हें इकट्ठा किया गया और